हमारा गृहस्थ जीवन सुखद कैसे हो, घर परिवार में सुख शांति कैसे आएगी, इस पर विचार करना और विचार करके उस पर चलना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि घर परिवार में सुख शांति आएगी संस्कार से, और संस्कार देने वाली ये माता ही हैं। क्योंकि माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हर तरह से उसका देखभाल करती है, और इसी का संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे का खाना पीना, बोलना, उसका सोचना माँ के संस्कार के ऊपर आधारित होता है। यदि माता पिता संस्कारी हैं तो बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। क्योंकि उसे संभालने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता उसकी हर तरह की रक्षा करते हैं, उसे सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। जो बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो उसे कहना चाहिए कि ये माता पिता की लापरवाही है। माता पिता यदि स्वयं गलत रास्ते पर चलते हैं, खान पान गलत है, आचार विचार गलत है, जीवन जीने का तरीका गलत है, तो बच्चा गलत रास्ते पर ही चलेगा। उसका बिगड़ना बिल्कुल कहना चाहिए कि उसका बिगड़ना कोई अनहोनी घटना नहीं है। वो बच्चा बिगड़ेगा ही, क्योंकि उसे घर से ही गलत मार्गदर्शन मिल रहा है। इसलिए मुख्य बात है कि माता पिता स्वयं संस्कारी हो, खान पान शुद्ध हो, वाणी वर्ताव में सुधार हो, और घर परिवार में प्रेम का वातावरण हो, तो घर स्वर्ग बन जाएगा और बच्चों को संस्कार मिलेगा। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते। सुबह से शाम तक केवल काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी, नौकरी धंधा व्यापार, इसी में अपने जीवन को, अपने पूरे दैनिक जीवन को उसी में ही खो देते हैं। बच्चे कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उसका उठना बैठना है, उसका बोलचाल कैसा है, उसकी गतिविधि कैसी है, कहाँ वो अपने सहपाठी के साथ बैठ रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इस पर यदि निगरानी नहीं रखेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को माता पिता घर से बाहर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, किसके साथ उसका उठना बैठना है, वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए माता पिता के पास टाइम नहीं, केवल पैसा कमा रहे हैं। पैसा जरूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ संस्कार जरूरी है। बच्चे को कार मत दो, उसे ऊंचे मकान, उसके लिए ऊंचे मकान की व्यवस्था मत करो, लेकिन उसे संस्कार दो। बच्चे को संस्कार यदि नहीं मिलेगा तो वो तो स्वयं रोएगा और आप लोगों को भी रुलाएगा, माता पिता को भी रुलाएगा। आज माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, घर में चोरी करेंगे, घर में चोरी नहीं कर पाएंगे तो बाहर चोरी करेंगे। उसका जीवन कुसंग में इतना मतलब डूब जाएगा कि उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। और आजकल यही हो रहा है। शाम को देखो तो गांव के बाहर शराब भट्टी में मेले जैसे भीड़ लगी रहती है लोगों की। क्या शराब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? क्या शराब के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? लोग उसमें इस तरह डूब गए हैं, इतने अपने आदत में शामिल कर लिए हैं कि अपनी हानि उसे नज़र नहीं आ रही है, उसमें लाभ नज़र आ रहा है। शराब पीकर
गाली गलौज कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रही हैं, घर में आकर पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, बच्चे को अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये माहौल हम खुद घर में बना रहे हैं, खराब माहौल। तो वहाँ जीवन में सुख कैसे मिलेगा, जीवन में शांति कहाँ से आएगी, जब हमारा व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पान ही अशुद्ध है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम गलत खान पान से बचें, गलत विचार हमारे अंदर न हो। बच्चों को यदि हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके हर गतिविधि पर ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसकी दिनचर्या पर हम ध्यान दें, उसे घर की एक एक चीज़ सिखाएं। उस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो वही बच्चा बिगड़ जाएगा। कितने घरों में तो माता पिता झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बच्चा भी वो सब सीख जाता है। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो देखकर सीख जाता है। रोज देख रहे हैं हर गतिविधि को, माता पिता की गतिविधि को, और उसको देख देख कर उसके अंदर वो गलत संस्कार बनता जाता है और वो भी वैसे गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। उसका भी जीवन तबाह हो जाता है, उसका भी जीवन गलत दिशा में लग जाता है। तो इस तरह बच्चों को संभालना, उन्हें सही रास्ते पर लगाना, उन्हें गढ़ने और छीलने का काम करना, ये माता पिता का दायित्व है। माता पिता यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन उन्हीं को रोना पड़ता है, उन्हीं को खून के आंसू रोना पड़ता है। इसलिए रोने के बजाय हम जीना सीखें, स्वयं जीना सीखें और औरों को भी जीने का हम सही पसंद दें। आप लोग सुल्ताना डाकू की कहानी तो सुने ही हैं, मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि सुल्ताना बचपन में जब स्कूल जाता था तो स्कूल से अपने सहपाठी का कभी पेंसिल चुरा के ले आता था, कभी पेन चुरा के ले आता था, कभी कॉपी चुरा के ले आता था, और उसकी माँ उसे डांटती नहीं थी। कहता था कि बेटा किसी को बताना मत, चुपचाप रख लेना। एक दिन माँ के साथ वो बाजार गया, अंडा चुरा के ले आया, माँ को दिखाया। माँ कहने लगी कि बेटा किसी को मत बताना, चुपचाप वह घर में अंडे को रख लेती है। धीरे धीरे वही बच्चा चोरी करना सीख जाता है और एक दिन वो बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। डाकू बनने के बाद पुलिस उसे पकड़ती है और इतना मतलब उसका जीवन विकराल बन जाता है, इतना वो खूंखार हो जाता है कि उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो सुल्ताना डाकू कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सुल्ताना डाकू की माँ जेल में अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। जब सुल्ताना डाकू अपनी माँ से मिलने के लिए उसके करीब पहुँचता है तो उसकी नाक को पूरी तरह से अपने दांत से काट देता है। अगल बगल पुलिस वाले उसे अलग करते हैं और कहते हैं कि इतनी सज़ा, मतलब इतना तुम अपने जीवन में पाप किए हो और उसी के कारण तुम्हें फांसी की सज़ा हुई है और ये पाप और कर रहे हो, और वो भी अपनी माँ के साथ। तो सुल्ताना डाकू कहता है कि साहब इसी के कारण आज मैं डाकू बना हूँ, मुझे फांसी की सज़ा हुई है। यदि ये माँ मुझे बचपन में रोकती, डांटती, फटकारती, गलत रास्ते पर जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उस रास्ते पर चलने के लिए मुझे रोक देती, मुझे 2 थप्पड़ लगा देती, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू न बनता, इस पाप के रास्ते पर मैं न चलता। तो इस तरह बच्चे को सही रास्ते पर यदि हम लाना चाहते हैं तो उसकी हर गतिविधि को हम ध्यान में रखें, समझाएं। गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो डांटे, फटकारें और उसे थप्पड़ भी लगाएं, क्योंकि आदमी यदि प्रेम से नहीं मानता है तो उसे डांटना फटकारना भी पड़ता है। संस्कार एक ऐसी नींव है जो हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जब मकान बनाया जाता है तो उसमें नींव डाला जाता है और उसी नींव के आधार पर
इमारत खड़ी होती है, छत खड़ी होती है, उसी प्रकार ये संस्कार भी एक ऐसी नींव है जिसके आधार पर जीवन रूपी इमारत खड़ी होती है। यदि नींव ही कमजोर हो तो जीवन कहाँ अच्छा बनेगा। जीवन रूपी इमारत पता नहीं कब ढह जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए माता नींव है। माता पिता यदि संस्कारी है, उनके अंदर खान पान शुद्ध है, उनकी रहनी सदाचार युक्त है, तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। इसलिए बच्चे को संभालना, उसकी देख रेख करना, और दूसरी बात है उसे घर का काम सिखाना। कितने घरों में जाओ तो बच्चे लोग काम करना पसंद नहीं करते कि हम पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ना लिखना जरूरी है, इसके साथ साथ घर का कामकाज भी जरूरी है, ताकि उनके अंदर विनम्रता रहे। क्योंकि अहंकारी आदमी सेवा करना झुकना नहीं जानता। पढ़ लिख करके डिग्री तो प्राप्त कर लिए, लेकिन संस्कार न मिलने के कारण वही बच्चा अहंकारवश किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, काम करना पसंद नहीं करता। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे। पढ़े लिखे हैं तो पेट पालना भी तो जरूरी है, और पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा जरूरी है। काम छोटा नहीं होता, छोटा होता है हमारा जो सोच है वो छोटा होता है। काम चाहे खेती किसानी हो, चाहे रोड पर बैठकर रोड पर हम चना बेचे, फली बेचे, या कोई भी काम करें, वो छोटा नहीं होता। हमारी सोच ही हमें छोटा बना देता है। इसलिए हम अपनी सोच को बदलें। तो इस तरह बच्चों को संभालना ये माता पिता का दायित्व है। उसे घर का कामकाज सिखाएं। बच्चा स्कूल से आ रहा है तो हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से रखें। कहाँ बस्ता रखना है, कहाँ जूते मोजे रखने हैं, स्कूल ड्रेस कहाँ उतार करके रखना है, ये सब सिखाना चाहिए। सुबह उठे तो ब्रश मंजन और फ्रेश होने के लिए हाथ मुँह धोना, ये सब बताना चाहिए। कितने घरों में बच्चे सुबह उठते हैं तो तुरंत चाय मांगेंगे, उसी के लिए रोएंगे। मुंह धोना, ब्रश करना ये सब जानते ही नहीं। ये सब माता को सिखाना चाहिए। यदि माताएं नहीं सिखाएंगी बच्चों को तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। उन्हें ये आदत डालना, ये संस्कार डालना बहुत ही आवश्यक है। घर में सामान व्यवस्थित करना, बिस्तर ठीक करना, घर में और अन्य सामान हैं उसको जहाँ का तहाँ रखना, ये सब बच्चों को सिखाना पड़ता है। और वही बच्चे आगे चलकर व्यवस्थित जीवन जीते हैं। उसका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता, वो व्यवस्थित ढंग से जीवन जीते हैं। एक घटना है कि एक घर में महात्मा जी पधारे, तो उस घर में जो माता पिता थे वो कहीं बाहर गए थे। लड़की उस घर में थी, 15-16 साल की लड़की उस घर में थी। जब महात्मा जी उस घर में पहुँचे तो घर इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित था कि महात्मा जी उस घर की साफ सफाई, उस घर की व्यवस्था को देखकर खुश हो गए। और उसने विचार किया कि जिस घर में मतलब रहने वाले लोग अंदर से व्यवस्थित होते हैं, वो बाहर से भी व्यवस्थित होते हैं। वही अपने घर को सजाकर अच्छा साफ सुथरा रखते हैं। ये हम सबका दायित्व है। घर में माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, सबका दायित्व है साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना, और ये माता पिता को सिखाना पड़ता है। तो यदि हम ये सब कामकाज, घर का छोटा छोटा काम बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो वही बच्चे बड़े होकर हठी और जिद्दी हो जाते हैं। वो झुकना नहीं जानते, काम करना चाहते ही नहीं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बचपन से सिखाना, बचपन से उसके अंदर आदत डालना बहुत ही आवश्यक है। यही आगे चलकर काम आता है। एक घटना है कि एक बच्चे का 7वां इंटरव्यू था और वो 6 इंटरव्यू में तो फेल हो चुका था। 7वां इंटरव्यू था और इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस का जो दरवाज़ा था वो खुला था। उसने सोचा कि अब इतना बड़ा ऑफिस है और चौकीदार भी नहीं है, दरवाज़ा खुला है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, अंदर ऑफिस के अंदर प्रवेश किए और आहिस्ते से धीरे से दरवाज़ा बंद किए। जब वे ऑफिस के अंदर पहुँचे तो वहाँ पैर पोंछने वाला था, वो भी अस्त व्यस्त था, तो उसे व्यवस्थित किए और जूते उतारकर उसे पैर पोंछने वाले फुटमेट से अपना पैर पोंछकर अंदर प्रवेश किए तो काउंटर में एक महिला बैठी थी। महिला को अपना कागजात दिखाए। महिला ने कहा कि आप सोफे पर बैठिए, साहब लोग ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तब आप ऊपर जाना।
वह नवयुवक सोफे पर बैठा तो सोफे में टिकने के लिए कुशन होता है, वो भी अस्त व्यस्त था, उसे भी व्यवस्थित किए। फिर वो नवयुवक ऑफिस में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो एक खिड़की के पास 3-4 गमला रखा हुआ था। एक गमला थोड़ा टेढ़ा था, उसे सीधा किए। कुछ देर बाद काउंटर में जो महिला बैठी थी उसने इशारा किया कि साहब आपको ऊपर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। वह नवयुवक इंटरव्यू के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ता है तो दिन के 12 बजे बत्ती जल रही थी। उसने बत्ती बुझाया कि दिन के 12 बजे बत्ती जल रही है। वो बत्ती बुझाया, बत्ती बुझाकर अंदर ऑफिस में प्रवेश किए तो 2 अफसर इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। शिष्टाचार के अनुसार वह नवयुवक दोनों अफसरों को नमस्कार किए और धीरे से कुर्सी सरकाकर बैठ गए। दोनों अफसर कहने लगे कि बेटा कब ज्वाइन कर रहे हो, नौकरी के लिए कब आ रहे हो। तो वह तो आश्चर्य में पड़ गया कि साहब अभी तो मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है और आप ज्वाइन की बात कर रहे हैं। अभी तो आप लोग मुझे कुछ प्रश्न ही नहीं पूछे, मैं कुछ उत्तर ही नहीं दिया। तो एक अफसर कहने लगी कि बेटा जब से तुम इस ऑफिस में प्रवेश किए हो तब से तुम्हारा इंटरव्यू चालू है। तुम ऑफिस का दरवाज़ा बंद किए, उसमें तुम्हें नंबर मिला। फिर उसके बाद पैर पोंछने वाले पायदान को ठीक किए, व्यवस्थित किए, उसमें नंबर मिला। फिर उसके बाद तुम जूते उतारकर पैर पोंछकर ऑफिस के अंदर प्रवेश किए, उसमें तुम्हें नंबर मिला। फिर उसके बाद तुम सोफे पर बैठे और कुशन को ठीक किए, उसमें नंबर मिला। उसके बाद तुम गमला ठीक किए जो टेढ़ा था, उसमें नंबर मिला। फिर उसके बाद जब तुम सीढ़ी चढ़े तो 12 बजे बत्ती जल रही थी, उसको बुझाए, उसमें तुम्हें नंबर मिला। जब से तुम इस ऑफिस में प्रवेश किए हो तब से तुम्हारा इंटरव्यू चालू है और इंटरव्यू में तुम पास हो गए। बच्चा वह नवयुवक जो है अंदर ही अंदर उसे मतलब इतनी खुशी हुई और उसे अतीत की घटनाएं याद आई कि मैं जब उठता था तो माँ चिल्लाती थी कि बेटा बिस्तर ठीक कर लो। मैं बाथरूम से निकलता था तो माँ आवाज़ देती थी कि बेटा टोटी ठीक से बंद किए हो कि नहीं किए हो। जब मैं स्कूल से आता था तो माँ हमेशा कहती थी कि बेटा जूते और मुझे व्यवस्थित ढंग से सही जगह पर रखो। माँ की एक एक सीख आज मेरे लिए कारगर सिद्ध हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यदि माँ की बातों को मैं ध्यान में नहीं रखता तो आज मैं इस 7वें इंटरव्यू में भी मैं फेल हो जाता। वह खुशी के मारे घर पहुँचा तो उसके माता पिता इंतजार में बैठे हुए थे। माता पिता के चरणों में झुक गए और रोने लगे। कहे कि माँ आपके बचपन की जो सीख है, बचपन के जो उपदेश हैं, आज मेरे लिए काम आया, आज मेरे लिए कारगर सिद्ध हुए। आपकी एक एक बात मैं अपने अंदर संजो करके रखा था, उस सीख को मैं अपने जीवन में आज उतारा तो आज मैं इंटरव्यू में पास हो गया। इसलिए कहा गया है कि घर प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम गुरु है। घर ही में हमें वो संस्कार मिलता है जो हमारे जीवन को ऊपर उठाता है। और गुरु का काम करने वाली कौन है? ये माँ ही है, ये जन्मदात्री माँ ही है जो जन्म देती है, पालन पोषण करती है, बच्चों की हर तरह देखरेख करती है, उन्हें संस्कार देती है। महात्मा गांधी को संस्कार कहाँ से मिला? माता पुतली बाई से। माता पुतली बाई कबीरपंथी थी, वे संत गुरुजनों से जुड़ी हुई थी और वे महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाए। शिवाजी को वीरता का पाठ कहाँ से मिला? माता जीजाबाई से। विनोबा भावे को भगवत भक्ति का संस्कार कहाँ से मिला? माता जी से ही मिला। विनोबा भावे की जीवन की घटना है कि विनोबा भावे चार भाई बहन थे। उसके पड़ोस वाले कहीं तीर्थ यात्रा में चले गए और 10-12 वर्ष का बच्चा विनोबा भावे की माँ के पास छोड़ करके वे लोग तीर्थ यात्रा में चले गए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में नुकसान होता। तो इसलिए पड़ोस वाले उस बच्चे को विनोबा भावे के माँ के पास छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले गए 1 माह के लिए। विनोबा भावे की माँ बड़े ही उदार स्वभाव, भगवत भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके अंदर किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी। वो इतनी सरल, सहज और धार्मिक स्वभाव की थी कि हर कोई उससे प्रभावित होते थे, हर कोई उसे चाहते थे। विनोबा भावे की माँ अपने चारों बच्चों के साथ
उस बच्चे की देखभाल में कोई कमी नहीं की। अपने बच्चे के समान उसे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना हर काम बड़े प्यार से करती थी, बड़े श्रद्धा भाव से करती थी, जैसे खुद का ही बच्चा हो। और वो क्या करती थी, अपने बच्चों को बासी रोटी देती थी, रात की बची हुई रोटी देती थी और उस पड़ोस के बच्चे के लिए गर्म रोटी बनाती थी। एक दिन विनोबा भावे ने कहा कि माँ, हम चारों भाई बहन को आप रात की बची हुई रोटी देती हो और पड़ोस के बच्चे जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, उनको आप गर्म रोटी देती हो, ऐसा क्यों करती हो? तो विनोबा भावे की माँ कहने लगी कि बेटा, ये भगवान का बेटा है और भगवान के बेटे को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। विनोबा भावे माँ के इस बात को सुनकर अभिभूत हो गए। उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं हर प्राणी में भगवान का ही दर्शन करूँगा, हर प्राणी में ही भगवत रूप दर्शन करूँगा। और यही भाव उसके अंदर ऐसा संस्कार बन गया कि विनोबा भावे सेवा करते करते महान हो गए। आज उसके नाम से आश्रम चल रहा है, वहाँ बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है। तो ऐसे ही संस्कार हमें घर परिवार से ही मिलता है। और जहाँ संस्कार हो, जहाँ अच्छा माहौल हो, अच्छा वातावरण हो, उसी घर में स्वर्ग बरसता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग हमारे घर में ही है। हमारी अच्छी समझदारी, हमारे प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही घर परिवार में स्वर्ग उतर सकता है। और ये स्वर्ग उतारने वाली कौन है? ये माता ही है, ये बहू हैं, ये बेटी हैं। यदि ये अपने घर में जाकर के, ससुराल में जाकर के सास ससुर को माता पिता का सम्मान दे, जेठानी को दीदी के समान समझे, बड़ी दीदी के समान, और जेठ को बड़े भैया के समान, देवर को छोटे भाई के समान और ननद को अपनी छोटी बहन के समान यदि सम्मान दे तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम घर में प्रेम का वातावरण तैयार करें, उसी में ही स्वर्ग है। परम पूज्य गुरुदेव जी का महान सूत्र है कि प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी का महान सूत्र है। इस सूत्र को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, कहीं दान पुण्य करने में, कहीं पूजा पाठ करने में, यज्ञ हवन करने में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग मिलेगा प्रेम पूर्ण व्यवहार में, और वो हम अपने घर परिवार में ही पैदा कर सकते हैं, अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। प्रेम है अपने जीवन का मधुर व्यवहार, अपने जीवन का कोमल स्वभाव। यदि हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर मधुरता है, हमारे अंदर मीठी वाणी का प्रयोग है, तो घर में कहीं उलझन नहीं, घर में कहीं परेशानी नहीं। जहाँ अहंकार होता है वहीं टकराव होता है, और जहाँ टकराव होता है वहीं घर परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर एक दूसरे से झुकना पसंद नहीं करते। सास बहू में, भाई भाई में, माता पिता में लड़ाई क्यों होती है? पड़ोस पड़ोस में लड़ाई क्यों होती है? अहंकार के कारण। आदमी झुकना नहीं चाहता, एक दूसरे को आदर देना नहीं चाहता, और यही अहंकार आदमी को नरक की ओर, अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए हम घर में लड़े ना, बल्कि एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रहें। जहाँ विवाद होता है वहीं जीवन नरक बन जाता है। खाना पीना, सोना उठना बैठना सब हराम हो जाता है। घर में यदि सास बहू, देवरान जेठान में लड़ाई हो तो उस दिन आप अपने मन को स्वयं देखिए, मन कितना अशांत है, मन कितना दुखी है। आपका काम करने का ढंग बदल जाएगा। आप बर्तन पटकेंगे, सामान को इधर उधर पटकेंगे, बच्चे की पिटाई करेंगे, गुस्सा किस पर उतारेंगे? दूसरे के ऊपर उतारेंगे। तो ये सब क्या है? गलत संस्कार है। इस संस्कार को हम बदले। लड़ोगे तो क्या मिलेगा? केवल संस्कार बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, बच्चों को गलत आदर्श मिलेगा। इसलिए लड़े ना, बल्कि प्रेम से रहें। लड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा माहौल बिगड़ेगा, घर का माहौल बिगड़ेगा, पास पड़ोस के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा जीवन तमाशा बन जाएगा। हम जीवन को तमाशा न बनाएं, बल्कि तीर्थ बनाएं। तभी घर परिवार में अच्छा माहौल बनेगा, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। इसलिए हम लड़ना बंद कर दें। एक घटना है कि एक बुढ़िया जो है रोज सुबह उठती थी और बहू से लड़ाई करती थी। उसका काम ही था लड़ना। किसी किसी का स्वभाव होता है। कोई कोई माताएं होती है बिना वजह लड़ाई करना, गाली गलौज करना, उनका स्वभाव बन जाता है। तो वो बुढ़िया जो है रोज लड़ाई करती थी। बहू कब तक सहती? वो भी लड़ाई करती थी, लेकिन वो बहू समझ जाती थी। जब 12-1 बजे भोजन बना करके वो फुर्सत होती थी तो अपनी सासू माँ को मनाती थी कि माँ चलो भोजन तैयार है, भोजन कर लेना।
एक दिन क्या हुआ, सुबह उठकर बिना वजह गाली देने लगी। बहू भी थोड़ा बहुत कुछ बोली, फिर चुपचाप रही और वो गाली दे करके घर के बाहर दरवाजे पर बैठ गई। अब वो रोज का उनका स्वभाव था, रोज उसकी बहू मनाने के लिए आती थी, लेकिन उस दिन उस बहू ने कहा कि आज तो मैं बहू को मनाने, अपनी सासू माँ को मनाने नहीं जाऊंगी। ये रोज रोज का ये गाली गलौज, ये विवाद मुझे अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब बिना वजह लड़ती रहती है, आज तो इसे मनाने नहीं जाऊंगी। अब बुढ़िया जो है लड़ाई झगड़ा करके अपनी बहू को लड़के नहा धो करके बाहर दरवाजे पर बैठ गई। अब 12 बज गए, 1 बज गए, बहू आई नहीं भोजन के लिए, कहने के लिए, मनाने के लिए आई नहीं। वह इंतजार कर रही थी कि बहू कब आए तो कब मैं भोजन करूं, क्योंकि समय के साथ भूख भी लगती है। अब बुढ़िया भूख के मारे तड़प रही थी। अब शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, उसकी बहू आई ही नहीं मनाने के लिए। अब 6 बजे, तब भी उसकी बहू बाहर निकली ही नहीं। अब घर के पास पड़ोस के लोग बुढ़िया को देखती और हंसती, कैसे आज तुम्हारी बहू नहीं आ रही मनाने के लिए, क्या हो गया, क्या बात है। अब बाहर के लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। अब पास पड़ोस के लोग, माताएं लोग उसके साथ बैठ कर के मजाक उड़ाने लगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर और जलने लगी कि आज बहू मुझे मनाने के लिए नहीं आई। तो उसी समय क्या हुआ, शाम के 6 बजे गाय भैंस बाहर से आते हैं चर कर के घर में। तो उसी समय गाय भैंस जो है घर में घुसने लगे। तो बुढ़िया का क्या की, बछड़े का पूंछ पकड़ के अंदर घुसने लगी और कह रही थी, अरे बछड़ा मुझे अंदर कहाँ ले जा रहे हो, मैं जाने वाली थोड़ी हूँ, जब तक बहू नहीं आएगी मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बछड़ा उसे पकड़ा नहीं था, बछड़े को खुद पकड़ी थी और कहते कहते चली गई घर के अंदर। बहू उस दृश्य को देखकर हंसने लगी, फिर 1 लोटा पानी लेकर के आई और कही कि माँ चलो भोजन कर लो। तो इस तरह आदमी अहंकार बस झुकना नहीं चाहता, झुकेंगे नहीं तो घर परिवार चलेगा कैसे। व्यवहार में कहीं भूल हो जाती है, व्यवहार में कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती है बात व्यवहार में, लेकिन उसे हम गांठ बांध करके न रखें, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करें। जो स्वीकार कर लेता है गलती को, उसी के जीवन में सुधार होता है। इसलिए घर परिवार में प्रेम से रहें, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति मेहनत करता है परिवार के लिए, परिवार की सुख सुविधा के लिए। और यदि हम परिवार को महत्व न दें, धन को महत्व दें, पदार्थ को महत्व दें और प्राणियों के साथ हम गलत व्यवहार करें, तो पदार्थ में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, सामान में सुख नहीं है, सुख हमारे सुंदर व्यवहार में है। इसलिए घर परिवार में हम प्रेम से रहें। कहा भी गया है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता के समान कोई सलाहकार नहीं, माता की ममता के समान शीतल छाया नहीं, भाई के समान भागीदार नहीं, बहन के समान शुभचिंतक नहीं और पत्नी के समान कोई मित्र नहीं। इसलिए कहा गया है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, और मनुष्य तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परिवार से हमें संस्कार मिलता है, परिवार से हमें संरक्षण मिलता है। इसलिए परिवार से अलग होने का हम विचार न करें, बल्कि परिवार में एकता से संगठित होकर के रहने का प्रयास करें, प्रेम से रहने का प्रयास करें। इसलिए घर परिवार में यदि हम स्वर्ग बसाना चाहते हैं तो हम सबको आदर दें, सबका सम्मान करें, पदार्थ के साथ साथ प्राणियों को महत्व दें, क्योंकि प्राणी ही मुख्य हैं। प्राणियों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और यदि हम उसे ही नगण्य समझेंगे, उसे हम तुच्छ समझेंगे, उसके प्रति घृणा और नफरत का भाव रखेंगे, तो घर नर्क बन जाएगा। हमें चाहिए कि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हम जीना सीखें, प्रेम से जीना सीखें। एक घटना है कि एक परिवार में सास और बहू बड़े प्रेम से रहती थी। दोनों आपस में जो भी काम हो एक दूसरे के सहयोग करती थी। घर में कोई विवाद नहीं, कोई कलह नहीं, इतना आराम से जीवन गुजर चलता था कि पड़ोस वाले भी उन दोनों के जो व्यवहार था उसको देखकर पड़ोस वाले भी ईर्ष्या करते थे। एक दिन क्या हुआ,
उसका बेटा जो है बाजार से सामान लाया, और बाजार से सामान लाया तो सासू माँ टीवी देख रही थी। उसने सामान रखना प्रारंभ किया। सामान बहुत सारा था, तो बहू कहने लगी कि माँ, रसोई का काम अब समाप्त होने ही वाला है, मैं रसोई का काम निपटा करके सामान रख दूंगी, आप परेशान मत होइए। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटी, तुम भी तो काम कर रही हो, मैं सामान व्यवस्थित रख देती हूँ, तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। लेकिन बहू जो है जल्दी से काम निपटा करके आई और सासू माँ के हाथ से सामान लेकर के उसे जो स्टोर रूम था, सामान रखने का रूम था, वहाँ ले जा रही थी। उसका पैर फिसल गया और हाथ से घी का डब्बा छूट गया। घी पूरा फर्श में फैल गया। बहू जो है तुरंत पलट कर देखती है, बहू गिर गई। तो उसे उठाती है। बहू डर जाती है कि सासू माँ मुझे डांटेगी क्योंकि घी पूरा खराब हो गया। और डरते हुए कहती है कि माँ, गलती हो गई, पूरा घी खराब हो गया। तो उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी, कोई बात नहीं, घी खराब हुआ है और खरीद लेंगे, बाजार से और ले आएंगे। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम्हारे हाथ पैर में यदि चोट लग जाता तो। इस तरह हम पदार्थों को महत्व न दें, प्राणियों को महत्व दें। लेकिन आजकल होता क्या है, हम पदार्थों को महत्व देते हैं, सामान को महत्व देते हैं, सामान की रक्षा करते हैं, लेकिन प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, जी चुराते हैं। घर परिवार में कोई बीमार है तो दवाई, कितने घरों में तो दवाई कराने के लिए भी आनाकानी करते हैं। तो ये हमारी समझदारी नहीं है। समझदारी यही है कि जो कुछ भी कमा रहे हैं वो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद रोग लगने पर औषधि, इसमें यदि खर्च नहीं करेंगे तो हमारा धन किस काम का। कंजूसी कर करके धन जोड़ेंगे और परिवार का भरण पोषण नहीं करेंगे तो वो धन एक दिन नाश हो जाएगा। कहा भी गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत होगा तो वो धन कमा करके अपनी समझदारी से आपसे और आगे बढ़ जाएगा, और यदि कपूत हो गया तो आपके कमाई में धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए धन के साथ साथ परिवार को ज़्यादा महत्व दे, क्योंकि प्राणी ही असली धन है। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। व्यवहार जगत में ये जन ही धन है, ये प्राणी ही धन है, परिवार के लोग ही असली धन है। उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, ये मुखिया का कर्तव्य है, घर के मुखिया का कर्तव्य है। मुखिया को चाहिए कि वे सबका भरण पोषण करें, सबकी देखभाल करें। तो उस घर में सास और बहू दोनों आपस में प्रेम से रहने के कारण उस घर में कोई विवाद नहीं। घी का डिब्बा हाथ से छूट गया, घी खराब हो गया, तो सासू माँ कहने लगी कि बेटी कोई बात नहीं, घी और खरीद लेंगे, बाजार से और ले आएंगे, तुम दुखी मत हो। कुछ दिन बाद सासू माँ की तबीयत खराब हुई। तबीयत इतनी खराब हुई कि सासू माँ बिस्तर पर ही मलमूत्र करने लगी, लेकिन उसकी बहू बड़े प्रेम से सासू माँ की सेवा करने लगी। सेवा करने में कोई कमी नहीं, माँ की सेवा करती थी, भोजन भी बनाती थी, घर का झाड़ू पोछा भी करती थी, पूरा काम बड़े प्रेम से करती थी, काम करने में कोई कमी नहीं। जब सासू माँ की तबीयत खराब हुई तो अपनी माँ को संदेश दी कि माँ, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। समधन को देखने के लिए उसकी माँ भी आई और वो आकर के देखती है कि मेरी बेटी जो है अपनी सासू माँ के मलमूत्र साफ करती है, भोजन भी पकाती है, कपड़े भी धोती है, घर का पूरा काम करती है। तो वो नाखुश हो गई, कहने लगी कि बेटी, तुम इतने बड़े घर की बहू हो और अकेली घर का काम कर रही हो, और वो भी अपने सासू माँ का मलमूत्र साफ कर रही हो, तुम्हें घृणा नहीं होती? तुम्हें ये सब काम करने में मतलब घृणा नहीं होती? अपनी बेटी को भड़का रही है, अपनी बेटी के अंदर गलत भाव डाल रही है। तो उसकी बेटी समझदार थी, वो कहने लगी कि माँ, मुझे सासू माँ के मलमूत्र में बदबू नहीं आती, बल्कि उसमें घी की खुशबू आती है। उसके मलमूत्र में मुझे बदबू नहीं आती, मलमूत्र से बदबू नहीं आती, बल्कि उससे घी की खुशबू आती है। सासू माँ ने उसे कही थी कि बेटी, घी खराब हो गया तो क्या हुआ, बाजार से मंगा लेंगे। उस सहानुभूति भरे शब्द को वो बहू जो है अपने पल्लू में बांधकर, अपने साड़ी के, अपने आंचल के पल्लू में बांधकर रखी थी। इसी तरह जो प्रेम का
वातावरण है, प्रेम के जो शब्द हैं उसे हम याद करें, उसे हम भूलें ना। जहाँ हम प्रेम को भूल जाते हैं वहीं कटुता की दीवार खड़ी हो जाती है। कटुतापूर्ण व्यवहार हम घर में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम घर में प्रेम से रहें। और ये संस्कार कहाँ से मिलता है? घर परिवार से ही मिलता है। और संस्कार अपने अपने अंदर से स्वयं जागृत करना पड़ता है। हम अपने अंदर जगाएं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, घर परिवार में हमें कैसे रहना है, कैसे हमें व्यवहार बरतना है। ये संस्कार, ये क्षमता हम अपने अंदर खुद पैदा करें, तभी समझदारी से घर परिवार चलेगा। जहाँ समझदारी समाप्त हो जाती है वहीं विवाद होता है। एक बार क्या हुआ कि देवरान और जेठान में कुछ झगड़ा हो गया। दोनों तो पहले प्रेम से रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोनों में क्या अनबन हुई कि इतना दोनों में लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि दोनों कहने लगे कि आज के बाद हम एक दूसरे का मुख नहीं देखेंगे, एक दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएंगे। दोनों में बहुत विवाद हुआ। कुछ देर बाद देवरानी जो है कमरे में गई और रोने लगी। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ कही थी, ससुराल जब वो आ रही थी विदाई के समय, तो उसकी माँ कही थी कि बेटी, जिस ससुराल में तुम प्रवेश कर रही हो, ससुराल के दहलीज में कदम रख रही हो, वहाँ प्रेम को हमेशा याद रखना, बड़ों के प्रेम को हमेशा याद रखना, उसे कभी भूलना मत। सास ससुर के प्रेम, अपने जेठानी के प्रेम, अपने बड़े भैया जेठ के प्रेम, उसे कभी भूलना मत। उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार को कभी मत भूलना। घर में कहा सुनी हो जाए तो उसे अनसुना कर देना, लेकिन प्रेम को अपने हृदय में संजो करके रखना। देवरानी जो है माँ की बातों को याद कर चाय बनाई और चाय बना करके अपनी जेठानी के कमरे में गई। दरवाज़ा बंद करके जेठानी अंदर रो रही थी। वो दरवाज़ा खटखटाई, कहने लगी कि दीदी दरवाज़ा खोलो। तो उसने कहा कि क्यों खोलूं, अभी तो तुम मुझसे लड़ाई की हो और कही हो कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, फिर क्यों आई हो। कहने लगी कि दीदी कम से कम दरवाज़ा तो खोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद जेठानी जो है दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद चाय रख करके देवरानी जो है अपनी जेठानी के पैर में गिर पड़ती है, कहती है कि दीदी मुझसे गलती हो गई और अपनी छोटी बहन को माफ़ कर दो। मैं आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार को अपने हृदय में संजो करके रखी हूँ, उसे मैं भूल नहीं सकती। आपसे कहा सुनी हो गई, उसे मैं अपने हृदय से निकाल कर उसे धोने के लिए आपके पास आई हूँ। मेरे मन में कोई मैल नहीं है, आप मेरी बड़ी दीदी हो और आपसे नाराज होकर के, आपसे नाखुश होकर के मैं अपने जीवन को नरक नहीं बना सकती। दोनों चाय पिए और गले मिल करके एक दूसरे के मन में जो मैल था उसे समाप्त किए। यही जीवन जीने का तरीका है। घर में कहा सुनी हो जाती है तो उसे हम मन में न रखें। वो मन में यदि हम रखते हैं तो वही मैल जमा होते होते हमारा संस्कार इतना बिगड़ जाता है कि हमारा जीवन नरक बन जाता है। इसलिए घर परिवार में यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो हम बड़ों के साथ हमें आदर सम्मान के साथ उनका व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी घर परिवार में स्वर्ग उतरेगा। घर परिवार में यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो बच्चों को अच्छा संस्कार दें और वही बच्चा आगे चलकर अच्छा नागरिक बनेगा। आप उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे अच्छा इंसान जरूर बनाएं। और अच्छा इंसान बनाने के लिए संस्कार आवश्यक है। उनके जीवन को तराशना, उनके जीवन में अच्छा भाव डालना, उसे समझाना, उसे सही मार्गदर्शन देना, ये हर माता पिता का कर्तव्य है। वेदों में भी कहा गए हैं कि 4 प्रकार के देवी देवता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव और आचार्य देव भव, ये 4 प्रकार के देवी देवता है। और यही देवी देवता हमारे असली देवी देवता है। इनकी पूजा करना, इनकी सेवा, इनकी आज्ञा का पालन करना, यही असली पूजा है। तो इस तरह घर परिवार में यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो अपने अंदर खुद संस्कार संजो करके रखें, अपने अंदर खुद संस्कार बनाएं कि हमें जीवन कैसे जीना है। और यही संस्कार हमारे घर परिवार को स्वर्ग बनाता है। एक बार की घटना है कि एक परिवार में सास और बहू और ससुर घर पर ही थे। दरवाज़ा खटखटाया तो ससुर जी ने कहा कि माया देखो दरवाजे पर कौन है, दरवाज़ा तो खोलो।
बहू जो है काम कर रही थी, दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो सामने एक महिला खड़ी थी। महिला ने उस बहू ने कहा कि आप कौन हो? तो कहा कि मैं महिला ऑफिस से आई हूँ, सर्वे करने के लिए आई हूँ। महिला की बात सुनकर ससुर जी भी दरवाजे के पास चले गए। कहे कि कहो क्या बात है? तो महिला कहने लगी कि बाबूजी, मैं महिला सेंटर से आई हूँ और सर्वे करने के लिए आई हूँ कि आपके घर में आपकी बहू हाउसवाइफ है या सर्विस करती है। तो माया कहने वाली थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ। इससे पहले उसके ससुर जी बोल पड़े कि मेरी बहू जो है सर्विस करती है, मेरी बहू जो है सर्विस करती है। तो महिला कहने लगी कि कौन से विभाग में? तो उसके ससुर जी कहने लगे कि एक नर्स है, मेरी बहू जो है नर्स है। सुबह से लेकर शाम तक सास ससुर की देखरेख करती है, खाना पीना और उसके दवाई पानी हर चीज़ की व्यवस्था करती है। तो ये में नर्स का काम करती है। फिर उसके ससुर जी कहने लगे कि मेरी बहू जो है बेब सीटर भी है, ये बच्चों को बच्चों को नहलाना धुलाना, उसका देख रेख करना, ये इसका काम है। ये बड़े मतलब सही ढंग से, बड़े सहज ढंग से घर का काम करती है। इसके मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। ये घर की देखरेख इतना सहज ढंग से, प्रेम से, इतने श्रद्धा भाव से करती है कि हम लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसके ससुर जी फिर कहने लगे कि मेरी बहू ट्यूटर भी है, ये बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। फिर कहने लगे उसके ससुर जी कि मेरी बहू जो है मतलब मेरे घर में जो भी काम है वो बड़े सहज ढंग से और बड़े ऐसे मतलब कहना चाहिए कि व्यवस्थित ढंग से करती है कि मेरे जो बेटे हैं ऑफिस में एयर कंडीशन रूम में बैठकर, ऑफिस में बैठकर ऑफिस का काम आराम से करती है, आराम से करता है। वो घर में किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए, ये सब की देखरेख बहू करती है। सामान की व्यवस्था, घर के साफ सफाई की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था मेरी बहू करती है। तो महिला कहने लगी कि आपकी बहू ठीक है सर्विस करती है आपके हिसाब से, लेकिन इसकी कोई सैलरी नहीं है। तो उसके ससुर जी कहने लगे कि आपको कैसे समझाऊं कि मेरी बहू की सैलरी नहीं है? मेरे घर में बच्चे बूढ़े हर किसी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है यही मेरी बहू की सैलरी है, यही मेरी बहू की इनकम है। तो ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि बहू को हम सम्मान दें। बहू को हम किस तरह सम्मान दें कि वो बहू घर की हर चीज़ की व्यवस्था करे, घर को स्वर्ग बना करके रखे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए घर परिवार में यदि हम सुख और शांति चाहते हैं, घर परिवार को यदि हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, वाणी में सुधार हो, और दूसरी बात है जीवन मर्यादित हो। कभी किसी के प्रति हम मतलब अमर्यादित व्यवहार न करें, अपनी सीमा में रहें। बहू का कर्तव्य है कि अपनी सीमा में रहें, सास ससुर का कर्तव्य है कि वे भी अपनी मर्यादा में ही रहें। तो इस तरह घर परिवार में यदि हम सुख शांति चाहते हैं, घर परिवार में स्वर्ग बसाना चाहते हैं, तो पहली बात है कि हमारे अंदर सही संस्कार हो, खान पान शुद्ध हो, वाणी में सुधार हो, मर्यादित जीवन हो और प्रेम का वातावरण हो। घर स्वर्ग बन जाएगा और इसी में गृहस्थ जीवन सुखद और शांतिमय बन जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।